Good morning children, Pranam. So after a long time I am going to explain a chapter 5. Before we start the chapter 5, take this chapter I will send in a 3 part. चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो 3 पार्ट में मैं भेजूंगी, उसके बाद उसका पोएम. ठीक, इट्स अबाउट अ शू मेकर. कैन अ शू मेकर बी एन आर्टिस्ट? क्या एक शू बनाने वाला कलाकार हो सकता है? येस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. ठीक है, अगर वो अपने फॉर्म में, अपने काम में, ट्रेड मतलब बिजनेस, वो अपने आप को गर्व महसूस करता हो वो काम करने में, और स्किल, उसकी आवड़त हो, कैपेबिलिटी हो, ठीक, तो एक दूसरे कलाकार से वो एक अच्छा कलाकार बन सकता है. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, उसके लिए उतना ही सम्मान्य होना चाहिए. मिस्टर ग्रेसलर और जर्मन शू मेकर, जो इस लेसन में मेन कैरेक्टर है, मिस्टर ग्रेसलर जो जर्मन के थे, सेटल इन लंदन में सेटल थे. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, बहुत ही परफेक्ट, पर्टिकुलर एक अच्छे आर्टिस्ट थे. आर्टिस्ट मतलब शू बनाने का. रीड द स्टोरी, आगे हम स्टोरी को पढ़ेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्वालिटी. क्वालिटी मतलब वो चीज़ जिसकी जो क्वालिटी है, जो बहुत ही अच्छी हो. ठीक है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी देखते हैं कि भाई वो चीज़ कैसी, किस चीज़ से बनी है, कब तक टिकेगी, कितना अच्छा है, ऐसा. ठीक है. फर्स्ट आई न्यू, ऑथर कह रहे हैं, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ अ माई एक्सट्रीम्स यूथ. मैं बहुत ही बचपन से उन्हें पहचानता हूँ. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे पिताजी के बूट भी बनाते थे. बूट मतलब शूज़. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. मिस्टर गेस्लर वो अपने बड़े भाई के साथ अपने ही दुकान में रहते थे. विच वॉज अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. एक लंदन के एक बहुत ही पॉश एरिया में एक छोटे से रास्ते में उनकी एक छोटी सी दुकान थी. द शू हैज़ अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शंस, इतने अच्छे होते थे डिस्टिंक्शन. देयर वॉज नो साइन अप टू अदर देन द नेम ऑफ ग्रेसलर ब्रदर, के और कोई ग्रेसलर ब्रदर के अलावा कोई नाम ही ना ले, इतने अच्छे वो जूते बनाते थे. अगर एक बार वो बना ले गए उनके पास जाकर तो. एंड इन द विंडो अ पेयर ऑफ अ फ्यू बूट्स. ठीक है, कुछ ऐसा नाम नहीं था, ठीक, साइन बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, खाली दुकान के आगे ग्रेसलर ब्रदर लिखा होता था और खिड़की के बाहर 3-4 पैर जोड़े बूट रहते थे. आगे पिक्चर में आएगा. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर. उनको वो इतने ही जूते बनाते जिनको उनको ऑर्डर में दिए जाते बनाने के लिए. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और इतने अच्छे होते थे, कभी भी वो फेल नहीं होते थे कि भाई कस्टमर उनको कंप्लेंट करे. एग्जैक्टली फिट होते थे और इतने अच्छे स्टिच्ड होते थे. टू मेक अ बूट, सच बूट्स एज ही मेड, इस तरह के वो बूट बनाते थे. सीम्स टू बी दैन एंड स्टिल सीम्स टू बी मी, उस समय भी वो ऐसे बनाते थे मेरे पिताजी के समय, और अभी भी सीम्स टू बी मी, मेरे लिए भी. मिस्ट्रियस एंड वंडरफुल, इतने रोचकनीय और इतने सुंदर. ठीक है. इज इन एन आर्ट सेड विद द जर्मन एशियन, जर्मन ने कहा. लेटेस्ट लास्टेड टेरिबली, लास्टेड वेरी लॉन्ग मतलब ड्यूरेबल, लंबे समय तक टिकने वाला. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क, मतलब मैं शर्मिला था, ठीक दिखता. वन डे वेल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, मेरे पैर जैसे जैसे बड़े होने लगे. स्ट्रेचिंग आउट मतलब खींच कर ऐसे. इट इजंट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर. ठीक, क्या ये मतलब अजीब नहीं होगा? ठीक, मिस्टर गेस्लर. एंड हिज आंसर, और तुरंत ही मिस्टर गेस्लर ने आंसर दिया. गिवन विद अ सडन स्माइल, अच्छे से एक मुस्कुराहट के साथ. फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, मतलब उनकी दाढ़ी रेड थी. ठीक है, दाढ़ी के बीच में से एक मुस्कुराहट आई. इट इज़ एन आर्ट. ठीक है, इट इज़ एन आर्ट, जर्मन लैंग्वेज है, देखो साइड में दिया हुआ है. इट इज़ एन आर्ट, वो जर्मन वर्ड में कहा था, इट इज़ एन आर्ट. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली. मतलब ये पॉसिबली नॉट पॉसिबल, मतलब होता ही नहीं था कि उनके वहाँ बार बार हमें जाना पड़े, क्योंकि उनके बूट इतने ड्यूरेबल, इतने लॉन्ग लास्टेड थे. हैविंग समथिंग, इसके अलावा देखो पहले जो एक्सप्लेन किया ना, ये ऑथर बता रहे हैं गेस्लर ब्रदर, एक छोटा सा बोर्ड लगा है, दुकान है, और बाद 2-3 जोड़े वो है. ठीक. बियॉन्ड द टेम्पररी अलग, वो लोग टेम्पररी काम ही नहीं कर, उससे हटके वो लोग काम करते थे. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इन टू दैम, मतलब इतने अच्छे एसेंस, खुशबू, इतनी सुंदरता से वो लोग बूट बनाते थे, स्टिच, सिलाई करते थे, हैंडमेड होता था. वन वेंट इन, अगर एक अंदर गया उनके दुकान में. नॉट एज इन टू अ मोस्ट शॉप, कोई दुकान में न जाए, बट अ रेस्ट फुल्ली,
ठीक। एज ऑन वेंट्रेंस अ चर्च, उनके ऑथर ने जो है, जो राइटर है, जिसने लेटर मतलब लेसन लिखा है, वो मतलब मिस्टर गेस्लर की जो दुकान है चर्च के साथ कंपेयर किया है। एकदम पीसफुल, शांत, सिर्फ लेदर की खुशबू और एकदम शांत। ठीक, आगे बताएंगे। एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर, ठीक है, एक लकड़े के चेयर में बैठकर वेटेड, इंतजार करो। अ ग्लटर्ड साउंड, टिप टैप, मतलब एक तरह की आवाज़ आवे। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, मतलब ऊपर सीढ़ियों से, लकड़ों की सीढ़ियों से उतरते हुए चप्पलों की आवाज़। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर ऑन विदाउट कोट, मतलब कोट पहने बगैर ही वो लोग सामने खड़े हो जाते हैं मिस्टर गेस्लर। आगे पिक्चर में आएगा। अ लिटिल बैंड इन अ लेदर एप्रॉन, बूढ़े थे तो थोड़े झुके हुए और एक लेदर का एप्रॉन पहना हुआ। आगे देखो, मैं पिक्चर दिखाती हूँ लेदर का एप्रॉन कैसा है। ये देखो, देखा है ना, ये जो एप्रॉन, ठीक। और एक घर, ये बताया इस जैसे एक लकड़े के उसमें बैठे, और ये देखो पीछे की तरफ से सीढ़ी है लकड़ी की, ठीक, मेजरमेंट लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। और टर्न बैक सीवलेस, मतलब हाथ के जो शर्ट थे वो सीवलेस टर्न करे हुए थे। ब्लिंकिंग, आंखें झपकाते हुए। एज इफ अवेक्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट, जैसे कि वो ख्वाब से उठकर आए हो, सपनों देख रहे हो बूट बनाने का, ऐसा जैसे ख्वाब से हमने इन्हें जगा दिया, और ऐसे आंखें ब्लिंक करते हुए। एंड आई वुड से, और मैंने कहा, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कैसे हो। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या मेरे लिए एक जोड़ी रशियन लेदर के शूज़ बना दोगे। विदाउट अ वर्ड्स, एक भी शब्द बोले बगैर, ही वुड लीव मी रिट्रायरिंग, वो मुझे वहीं छोड़ कर गए। व्हेन सी केम, और जब वो आते हैं, ऑन इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दूसरी दुकान के दूसरी साइड से। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं चेयर पे ही बैठा रहा। इनहेलिंग, सांस लेते हुए, द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उनके बिजनेस की खुशबू लेते हुए। अब जूते बनाने की दुकान थी तो ऑब्वियसली लेदर की खुशबू आएगी। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, तुरंत ही वो वापस आते हैं दूसरी ओर से, जो उनके हाथों में गोल्डन कलर का एक लेदर पीस था, जो रशियन लेदर था। विथ हिज आइज फिक्स्ड ऑन इट, उनकी आंखें सिर्फ उसी लेदर में टिकी हुई थी। व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, ठीक, आगे लिखा है ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू हैंड एडमायर इट, ठीक, मैंने बड़ी प्रशंसा की। इट ही वुड स्पोक अगेन, वो फिर से बोलने लगे। व्हेन डू यू वॉन्ट दैम, तुम्हें कब चाहिए ये, ठीक। एंड आई वुड आंसर, देखो जर्मन वर्ड्स की जितने भी जर्मन वर्ड्स हैं ना, आगे इंग्लिश में दिया हुआ ये। एंड आई वुड आंसर, और मैंने आंसर दिया। ओह, एज सून एज यू कन्वीनियंट कैन, तुमको जितनी जल्दी तुम दे सको, तुम्हारी सहूलियत के अनुसार दे सकते हो। ऑथर ने ऐसा जवाब दिया। तुरंत गेस्लर ने जवाब दिया। एंड ही वुड से, टुमारो फोर्टनाइट, कल शाम को आकर ले जाना। और इफ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर उनके बड़े भाई होते, आई विल आस्क माई ब्रदर, और मैं मेरे भाई को पूछ लूँगा, है ना, ब्रदर मतलब ब्रदर। देन आई वुड ममर, मैं अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। थैंक यू, धीरे से बोला। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, उन्होंने भी रिप्लाई दिया। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, उनकी नज़र चमड़े पे ही पड़ी थी जो उनके हाथ में थी, उनको जूते बनाने थे। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप टू द स्टेयर्स, फिर से चप्पलों की आवाज़, स्लीपरों की आवाज़ आते सीढ़ियों के ऊपर की तरफ जा रही है। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, वापस अपने जूते बनाने के ख्वाबों में। ओके, ये पार्ट 1 यहाँ पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। इसके